गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान के जयपुर में इस महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी। राजस्थान महिला निधि की जो राजीविका के माध्यम से स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता तथा स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का अंशदान दिया जाएगा। तो जयपुर में इस महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुपाय विधेयक 2022 ध्वनि मत से कब पारित हुआ है। तो हाल ही में राजस्थान जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक है जिसको पारित किया गया है 24 मार्च 2022 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा ने 24 मार्च 2022 को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय विधेयक जो 2022 है जिसको ध्वनि मत से 24 मार्च को विधानसभा से पारित किया गया था। इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के अनुसार अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तथा सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा। तो अलग अलग प्रावधान इसमें किए गए हैं। परीक्षा एजेंसी के साथ मिली भगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से लेकर 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है और 10 से लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस विधेयक को 24 मार्च को नक्सल से रोकथाम करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। तो हाल ही में 24 मार्च को इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी महिला जो नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल की गई है। तो राजस्थान की निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष को शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों जो हाल ही में नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में 75 सम्मानित महिलाओं में इनको शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वात्सल्य लिगेसी एजुकेशनल सोसाइटी जयपुर की निशा जैन ग्रोवर और इसके अलावा जो दूसरी है रंगसूत्र क्राफ्ट्स इंडिया बीकानेर की सुमिता घोष, इन दोनों को नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल किया गया है। इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को WTI पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत को सशक्त और समर्थ भारत बनाने में महिलाएं लगातार अहम भूमिका निभाती रही है। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है उसकी अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक की गई है। अवधि बढ़ने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और प्रमुख शासन सचिव UDS ने इसके आदेश है वो जारी किए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान इन दोनों अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 22 विभाग और राज्य की 352 पंचायत समितियों सहित नगर निकाय में विभिन्न शिविर का आयोजन किया गया था
तथा विभागीय अफसरों द्वारा अनिवार्य समस्याओं को तुरंत सुलझाया गया और व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो इसमें निस्तारण किया गया। तो पट्टा वितरण करने का भी इसमें लक्ष्य निर्धारित हुआ था। 2 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के किस आईएफएस अधिकारी को केंद्रीय जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है? तो राजस्थान कैडर के आईएफएस अधिकारी आनंद मोहन, जिनको हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर के एक और ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी की केंद्र में नियुक्ति की गई है। राजस्थान कैडर के 1996 के बैच के आईएफएस अधिकारी आनंद मोहन की केंद्रीय जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है। तो 5 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है यह विभाग और अभी प्रदूषण नियंत्रण मंडल में सदस्य सचिव है आनंद मोहन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित श्रीनाथपुरम स्टेडियम में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा? तो श्रीनाथपुरम स्टेडियम है वो कोटा में स्थित है, जहां पर 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा के खिलाड़ियों को जो स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, इनके द्वारा तोहफा दिया गया है। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा स्पीकर है, कोटा से इनका संबंध है। और इसके अलावा श्रीनाथपुरम स्टेडियम जो कोटा में स्थित है, जहां पर 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाया जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए कार्य आदेश है वो जारी किए गए हैं। इस सिंथेटिक ट्रैक से कोटा सहित संपूर्ण हाड़ौती जो क्षेत्र है, जहां के सभी खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा और कोटा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा सकेगा। अब राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी जहां पर आपको स्पेशल ऑफर्स लगातार मिल रहे हैं। स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज आपको विजेता आरएस के लिए, जिसमें 75% तक स्कॉलरशिप आप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर रैंक 1 लाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लस फीचर्स भी मिलता है, काफ़ी शानदार है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अभी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम, जिसमें रिकॉर्ड लाइव क्लासेस आप 442 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले सकते हैं। फुल सिलेबस फ्री टेस्ट सीरीज है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान वीडियो एग्जाम, चाहे पटवार एग्जाम जो आने वाला हो, और पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक वनपाल के सभी लाइव क्लासेज आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं अलग अलग ऑफर पर। बैच शुरू किए जा चुके हैं। राजस्थान का स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है जो 23 मार्च से शुरू हुआ है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 का मॉक टेस्ट सीरीज आप यहाँ से प्लस टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीट की अगर आपको तैयारी करनी है तो अलग अलग बैचेस आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए अब एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी का। इसके अलावा आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट ऑफर भी मिलता है, जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। तो आज ये अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर भी लगातार मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारियों को चुना गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन के लिए राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली में 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आयोजित हुई थी UNSAAT परीक्षा। साउथ सूडान, साइप्रस एवं अन्य देशों के शांति मिशनों में जो प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा, इन अधिकारियों को वंदना भाटी, ज्ञान सिंह चौधरी, रोहित श्रीवास्तव, कल्पना सिंह और भावना परिमार ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर से 151 पुलिस अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा इस जो 69 अधिकारियों का चयन है वो इस सूची में किया गया था, जिसमें राजस्थान के 5 पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कितने कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे? तो राजस्थान में ई गवर्नेंस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई गवर्नेंस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों तथा ई मित्र कियोस्कों संचालकों के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड 2019-20 और 20-21 की घोषणा की थी। जिलों में विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 2 तत्कालीन जिला कलेक्टरों सहित 89 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। सरकार ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य करने वाले कलेक्टर, विभिन्न विभागों के मुखिया, तहसीलदार, ब्लॉक लेवल अफसर, बीडीओ, ई मित्र कियोस्क संचालकों को पुरस्कृत किया था, जिसमें A1, A2, B1, B2 श्रेणी में इसको बांटा गया था। इसके अलावा ई मित्र कियोस्क संचालनकर्ताओं को अलग श्रेणी इसके लिए रखी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया था? तो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई सचिव बनी है मेघना चौधरी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में नए सचिव के रूप में मेघना चौधरी को नियुक्त किया गया था। इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। रीट पेपर लीक मामले में अरविंद सेंगवा को निलंबित किया गया था। एक बार फिर से मेघना चौधरी को सौंपा गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव का प्रभार। मेघना इससे पहले साल 2015 से लेकर 2020 तक बोर्ड में सचिव रह चुकी है। इनके कार्यकाल में ही साल 2015 और 17 में रीट की परीक्षा का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC लोहाटी का निधन कब हुआ है? तो हाल ही में RC लाहोटी, जिनका 23 मार्च को निधन हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी, जिनका 23 मार्च 2022 को निधन हो गया था। जून 2004 से लेकर अक्टूबर 2005 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार भी प्रदान किया था। उन्हें न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अधिक से अधिक अनुकूल बनाने के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में हाल ही में शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। यह दिन मनाया जाता है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे किया गया था। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में, और 23 मार्च को भी इसको मनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शहीद दिवस की, तो पंजाब सरकार ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? एक बार फिर से सुनेगा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप एक साथ सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।